कोरोना पर अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी। 1 अगस्त से रात का कर्फ्यू खत्म। कॉलेज स्कूल 31 तक बंद रहेंगे, लेकिन जिम खुल जाएंगे 5 अगस्त से। वहीं अनलॉक 3 की गाइडलाइन में मेट्रो अभी तक नहीं चलेगी। सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल पर भी पाबंदी जारी रहेगी। मास्क पहनना पहले की तरह हर जगह जरूरी होगा। उत्तराखंड में इस बार वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। रक्षाबंधन की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। देश में 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदलकर अब होगा शिक्षा मंत्रालय। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर 5 रफाल विमानों की हैप्पी लैंडिंग। वाटर कैनन सल्यूट के साथ हुआ स्वागत। 2 सुखोई विमानों ने हवा में 5 रफाल विमानों की अगवानी। प्रधानमंत्री ने वायुसेना के आदर्श वाक्य से किया रफाल का स्वागत। कहा, राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया गेम चेंजर। रफाल के वायुवीरों का अंबाला एयरबेस पर स्वागत। खुद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कहा, नए सैन्य युग का आरंभ हुआ। रफाल आने पर राहुल गांधी की वायुसेना को बधाई, लेकिन राजनीति से फिर नहीं चूके। सरकार से पूछा, 126 की जगह सिर्फ 36 रफाल क्यों खरीदे। अश्लील वीडियो पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वाले ग्रुप में शामिल होना भी अपराध। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में सोशल मीडिया पर अपलोड किया था वीडियो। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में आई 36% की कमी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से खुलासा। 5 अगस्त को हो रहा है 1 साल पूरा। 5 और 15 अगस्त को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर आतंकी साजिश का साया। सभी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरतने के निर्देश। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले रामलला के गर्भगृह में मूल स्थान की तस्वीर सामने आ गई है। गर्भगृह के मूल स्थान पर पत्थर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का बयान। कहा, 500 साल के संघर्ष के बाद शुभ दिन आया और भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। 5 अगस्त को अयोध्या में शामिल होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से पवित्र मिट्टी और जल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही अल्मोड़ा के सिद्धि नौला के जल और मिट्टी भी यहां से भेजी जा रही है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्ताव पास। राजस्व निरीक्षक के 51 पद बढ़ाने पर मोहर। पदोन्नति नियमावली पर प्रस्ताव पास। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जारी किया रिजल्ट। 12वीं में 83.63% छात्रों ने मारी बाजी। उत्तराखंड बोर्ड में जसपुर की ब्यूटी वत्सल ने 12वीं में पहला स्थान हासिल किया। नैनीताल के युगल जोशी ने 12वीं में दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टिहरी के गौरव सकलानी ने लहराया परचम। गौरव ने पूरे प्रदेश में 98.20% नंबर लाकर पहला स्थान प्राप्त किया। उन्नाव में जिला अधिकारी ने सीएमओ ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, जिसमें कई खामियां पाए जाने पर अफसरों को लगाई फटकार। डीएम ने बरती जा रही लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मिर्जापुर में सोते समय एक युवक के पैंट में जहरीला सांप घुसने से हड़कंप मच गया। करीब 7 घंटे बाद सुबह सपेरे की मदद से सांप को निकाला गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। कानपुर देहात में हुए ब्रजेश अपहरण और हत्याकांड के मामले को लेकर कुछ लोगों ने जाम लगा दिया। घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह जाम खुलवाया गया। फैजाबाद में त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने कई इलाकों में छापा मारकर कार्रवाई की। टीम ने मौके से कई खाद्य सामग्री बरामद की और उसे सैंपल के लिए भेजा गया। गोड्डा पहुंचे पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू ने अलिंगन चरसडी तटबंध कटने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यूपी सरकार पर हमला किया और कहा कि ये सरकार हवाई सर्वेक्षण करने में जुटी हुई है। सोनभद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। 4 मजदूर घायल, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। 2 को प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया घर। ट्रक से सिलेंडर उतारते वक्त हुआ हादसा।
जौनपुर में हथियारों के बल पर बैंक मित्र से लूटपाट, 83,000 रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पूछताछ के बाद शुरू कर दी है जांच। मथुरा में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद काफी हंगामा किया लोगों ने। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रक के टेम्पो को टक्कर मारने पर हुआ हादसा। अमरोहा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से डंपर चालक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में एक फैक्ट्री में चोरी करते वक्त 2 चोरों के रंगे हाथ पकड़ने के बाद पुलिस ने दोनों को चालान कर जेल भेज दिया है। बिजनौर में बकरीद से पहले गड़बड़ी फैलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व नगरपालिका चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को अदालत ने जेल भेजा। जावेद सिद्दीकी को सोमवार शाम अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालय में फर्जी शिक्षकों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। पंजाब में नशे के कारोबार का आगरा कनेक्शन सामने आया, जहां दवाइयों की तस्करी करने वाले गैंग के सरगना गोदाम पर मारे गए छापे के चलते नशे की दवाइयों का जखीरा बरामद करने में कामयाबी हासिल की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पौड़ी, पिथौरागढ़ सहित 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून सहित 4 जिलों में 2 दिन भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अयोध्या में रामलला भूमि पूजन कार्यक्रम में त्रिवेणी संगम की मिट्टी और जल का भी होगा इस्तेमाल। साधु संतों और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जल और मिट्टी को इकट्ठा किया, जिसे अयोध्या भेजा जाएगा। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखकर मंत्रियों और नेताओं को क्वारंटीन करने की मांग की। उन्होंने लिखा, जब सरकार के मंत्री और नेता ही नियमावली का पालन नहीं कर सकेंगे तो कोरोना कैसे रुकेगा। कुमाऊं मंडल में कोरोना की रोकथाम और बेहतर इलाज को लेकर बैठक हुई। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि कई चीजों को चिन्हित कर लिया गया है। जिन जगहों में सुधार की गुंजाइश है उनको जल्द सुधारा जाएगा। फर्रुखाबाद में खुद को हाईकोर्ट का जज बताकर एसडीएम पर रौब झाड़ने वाले एक जालसाज और उसकी पत्नी को किया गया गिरफ्तार। आरोप है कि आरोपी शख्स ने एक शख्स की पट्टे की फाइल पास कराने का दबाव डाला था। चमोली में नंदाकिनी नदी के बढ़े जलस्तर के चलते एक गाय फंस गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे रेस्क्यू कर बचाया गया। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का विरोध जारी। गंगोत्री मंदिर समिति ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। मेरठ में 25 लाख रुपए की नकली दवा बरामद। छापेमारी के दौरान टीम पर हमला, कई कर्मचारी घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 28 जुलाई को एक घर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लाखों का सामान बरामद किया है। नोएडा में एक पिता पर अपनी ही 13 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप है। मां की शिकायत पर पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया। महोबा के जिला अस्पताल में आए दिन हो रहे जल भराव की समस्या पर चित्रकूट मंडल के कमिश्नर ने दौरा किया। इस दौरान मौके पर उन्होंने प्रशासन की ओर से जो कार्य किए गए हैं उन्हें देखा और जल्द ही सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। काशीपुर में 19 जुलाई को एक घर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लुटेरों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया। फतेहपुर में गांव में कुएं में गिरने से गाय की मौत। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस की मौजूदगी में गाय को दफन करवाया गया। दलितपुर पहुंचे डीजी कानपुर जोन ने पुलिसकर्मियों के लिए बनाई गई नई कॉलोनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कानून व्यवस्था की जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। संभल में साधु की कुटिया में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग। पुलिस ने जान जोखिम में डालकर सिलेंडर में लगी आग को बुझाया। धनारी थाना क्षेत्र के कीर्तिया गांव का मामला। दलितपुर के दौरे पर एडीजी कानपुर जोन जय नारायण सिंह कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां मौसम विभाग ने पौड़ी, पिथौरागढ़ सहित 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून सहित 4 जिलों में 2 दिन से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, जिसके चलते एसडीआरएफ उत्तराखंड में अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ कमांडेंट ने कहा है कि पूरे राज्य में भारी बारिश और
भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जनजीवन काफी